बिहार सरकार चाहती है कि गोराडीह ब्लॉक को डेवलप किया जाए, लेकिन ये कैसे संभव है जब आधारभूत संरचनाओं से त्रस्त यह प्रखंड अगर मजबूत नहीं हो पाया तो फिर डेवलप भी नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार का 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का, नौकरी देने का लक्ष्य है और इसकी शुरुआत पढ़ाई से होती है, शिक्षा से होती है। गोराडीह 2 हिस्सों में विभाजित है, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी हिस्से को शहरी क्षेत्र से लगा हुआ यहाँ के लोग मानते हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्र को लोग पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं। बरसात के दिनों में पूरी तरह से जलभराव होता है, जलमग्न होते हैं, सारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। अब इसकी मांग उठी है कि इस क्षेत्र को डेवलप किया जाए। पहले आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट यहाँ पर दिया जाए, वो बातें हो नहीं सकी, किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया एयरपोर्ट। लेकिन अब एक बार फिर से गोराडीह पूर्वी क्षेत्र में जो सालपुर पंचायत है, कासिल गांव में मांग उठी है कि यहाँ डिग्री कॉलेज बनाई जाए और इसकी मांग की अगुवाई नेतृत्व कर रहे हैं शिक्षाविद और इसे लोकल स्तर पर विकास पुरुष भी कहते हैं और सालपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य भी हैं राजीव जी। वो राजीव जी का मानना है कि अगर कासिल में डिग्री कॉलेज बन जाता है तो सरकार का जो ड्रॉप आउट का जो फीसद है उसमें गिरावट आएगी। दूसरी चीज़ें, महिला भी एम्पावर होगी, सशक्त होगी। ये 2 लक्ष्य के साथ में राजीव जी ने शुरुआत की और नई सरकार जो बनी उनके शिक्षा मंत्री को मेमोरेंडम सौंपा और साथ में जो जेडीयू के नए निर्वाचित हुए शुभानंद मुकेश जी विधायक के तौर पर, उनको भी पटना में जाकर के मेमोरेंडम सौंपा और कहा कि साहब आप जीत तो गए हैं, लेकिन हमारी मांग ये है, हम क्षेत्र के लोगों की मांग ये है कि यहाँ डिग्री कॉलेज दीजिए और यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं जो बाहर रह करके पढ़ नहीं सकते हैं, छात्रावास का खर्च नहीं उठा पाते हैं, उनके अभिभावक को थोड़ी राहत दीजिए। पहला काम यहीं से करिए। अब शुभानंद मुकेश को मेमोरेंडम सौंपा है, शिक्षा मंत्री को भी सौंपा है, स्थानीय डीएम की भी चर्चा हो रही है कि उनको भी सौंपा गया है और लगे हाथ राजीव जी ने जो 2 एकड़ 11 डिसमिल जमीन है कासिल में मध्य विद्यालय की, उसकी जमीन को चिन्हित भी कर लिया। हम यहीं पर खड़े हैं, यही भूखंड है जहां पर कॉलेज बनने की चर्चा हो रही है। क्या कुछ कहते हैं राजीव जी और लोकल जो उनके साथी हैं, जो समर्थक हैं या फिर यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं, हम इस वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे जी। बड़ी संघर्ष आपने दिखाई है और डिग्री कॉलेज की मांग आपने कर दी है। आपने कहा है कि ये क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, जल जमाव होता है, बरसात के दिनों में पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। कहाँ गए अपनी मांग को लेकर के? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे जो भी आपके चैनल को देखते हैं उसको पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो डिग्री कॉलेज की बात है, हमारे ओर से जहाँ तक संभव हुआ, हमारे शिक्षा मंत्री हो माननीय विधायक महोदय शोभानंद मुकेश जी, हमारे डीएम महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, सभी से मिला और सभी ने हमें अच्छी तरह से आश्वासन दिए हैं कि आपका जो मुद्दा है एक विकास के, जो कि छात्र छात्राओं के, यहाँ के जो अभिभावक है, एक मजदूर से संबंधित लोग हैं, किसान परिवार से है, तो वो अपने बच्चे को डिग्री के जो पढ़ाई होनी चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं दे पाते हैं। बहुत 10% लोग ही घर से निकल पाते हैं। उसके लिए मेरा प्रयास है कि अगर हमारे क्षेत्र में ये गोराडीह पूर्वी क्षेत्र में अगर हो जाता है तो इस लगभग 8 से 9 पंचायत के छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को बहुत आराम मिलेगा और बच्चे को संपूर्ण डिग्री की जो होती है पढ़ाई वो संभव हो सकते हैं। अच्छा, आप तो शिक्षा जगत से बहुत दिन तक जुड़े रहे हैं, अभी यहाँ पर आप पंचायत समिति सदस्य भी हैं। आपने उत्तरी क्षेत्र में पार्वती की मंदिर बनवाई, पार्वती मंदिर आपने बनवाया और ये दक्षिणी जो क्षेत्र है यहाँ पर आप कॉलेज की शुरुआत करने की कोशिश में आप लगे हुए, प्रयास में लगे हुए हैं। इसका क्या कारण है? किसी तरह का कोई मिथ्या है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। एक जनप्रतिनिधि का ये उद्देश्य होता है कि पहला उद्देश्य होता है शिक्षा हो, विकास हो, धर्म की बात हो। तो ऐसा मेरा सोच होता है कि हम सबको लेके चलते हैं कि शिक्षा भी ज़रूरी है, धर्म भी अब ज़रूरी है, विकास भी होना चाहिए। ऐसा कोई राजनीतिक मुद्दा लेके नहीं है, वह एक आस्था है हमारी अपने धर्म के प्रति। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, चूँकि आप इस बात को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुँच पाते हैं। वो हाई स्कूल पास करते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं, यहाँ तक कि 9वीं के बाद ही ड्रॉप कर जाते हैं, इंटरमीडिएट के बाद भी ड्रॉप कर जाते हैं। तो ये आपका प्रयास जो ड्रॉप आउट की जो प्रतिशत है, जो फीसद है, उसको जो बढ़ा रहा है,
अगर कॉलेज बन जाता है तो सरकार की जो सोच है कि नहीं हर घर तक शिक्षा पहुंचे, हर बच्चे शैक्षणिक रूप से मजबूत हो जाए, उसमें भी सफलताएं सरकार को मिलेगी। निश्चित ही मिलेगी और यही सफलता मिलाने के लिए हमारी ओर से एक प्रयास की जा रही है। सरकार को एक तरह से हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ये विकास रुकी हुई है। मैं पहले भी बोला कि ये 9 पंचायत के बीचों बीच कासिल ग्राम आता है। जब बाढ़ की मौसम आ जाती है हमारे यहाँ तो शहर से हम लोग का रास्ता टूट जाता है। बिल्कुल, हाँ। तो हमारे जो भी छात्राएं हैं वह घर से नहीं निकल पाएंगे, वह आने जाने का जो साधन है वह टूट जाती है, तो वह पढ़ाई बिल्कुल वंचित रह जाता है। यह प्रयास हम लोग का है कि किसी तरह हमारे क्षेत्र में हो। ये स्थल जो हम बोले 9 गांव के बीचों बीच में है, इतनी सुंदर ज़मीन है, बगल में मेन रोड है, तो किन्हीं को बाधित नहीं होगा और बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छे डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मैं जब विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था राजीव जी, तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने क्या, पवन यादव ने कहा कि हमने 2-2 डिग्री कॉलेज अपने विधानसभा क्षेत्र में दे दिया, एक सनौला में दिया, दूसरा गोराडीह में दिया। वो बातें क्या थी, हवा थी क्या? देखिए, चूँकि वह विधायक जी थे, मैं उनके बारे में ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई धरातल पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है। वह बिल्कुल हमें लगता है वह झूठ बात है, क्योंकि मैंने भी चुनाव में देखा कि उन्होंने बोला कि हमारे कहलगांव विधानसभा में कई स्वास्थ्य केंद्रों का गठन किया, उनमें से एक कासिल का भी नाम है। लेकिन आप देखिए हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है क्या? और अगर डिग्री कॉलेज के लिए प्रयास किए होते विधायक जी, तो क्या प्रयास आपको करना पड़ता है? सवाल नहीं है, आपको हम दिखा सकते हैं, हमारे जो बिल्कुल फाइल तैयार है हमारे एचएम महोदय ने, देखिए आप, हमें एनओसी भी दिया है। एनओसी ले लिया आपने? जी हाँ, ले लिए हैं एनओसी। तो आप देखिए किस डेट से है। ये तो करंट है एकदम। जी, करंट है। तो ये 25, तो ये एक हवाई का बात करते हैं। हमने पहले भी बोला कि उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी कई ऐसे नाम दिए थे कि इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र का गठन कर चुके हैं, लेकिन कासिल स्वास्थ्य केंद्र का नाम मैंने सुना, लेकिन आज तक धरातल पे मैंने काम नहीं देखा। अच्छा, इस बीड़ा को, जो इस संघर्ष को आप उठाए हैं, इसमें कितना साथ आपका मिल सकता है? स्थानीय विधायक जो शिवानंद मुकेश जी हैं, कितना भरोसा करते हैं उन पर आप? देखिए, उनके ऊपर हमें 100% भरोसा है। सहयोग करेंगे और उन्हें वह भी आने वाले समय में कहलगांव के विकास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। और जो उन्होंने आश्वासन दिया, अच्छा लगा। उनकी भी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में गोराडीह में एक डिग्री कॉलेज हो, वहाँ के छात्र छात्राएँ पढ़ाई से वंचित न हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जाइए और उसके जो भी कागजी प्रक्रिया है अपने तरफ से आप भी कीजिए। अच्छा, क्या यही भूखंड है जहाँ पर हम खड़े हैं? हाँ जी, यही भूखंड। कितना है टोटल? 2 एकड़ 11 डिसमिल है ये जमीन। यहीं पर चाहते हैं कि कॉलेज बने? हाँ, यहाँ पे चाहते हैं, यहीं पर। हाँ जी, ताकि जो रास्ता देखिए मेन रोड है सामने, तो आगमन। बगल में तारर कॉलेज भी है। देखिए तारर कॉलेज, लेकिन वो काफी दूर है। लगता है कि बगल में। नदियामा का क्या हाल होता है बरसात के दिनों में? तो रास्ता बाधित होता है। हम बोले बाढ़ में के समय में दोनों तरफ से रास्ता बाधित हो जाता है। वह 3 से 4 महीने पढ़ाई में या किसी भी चीज में हमारे क्षेत्र को वंचित रखा जाता है मौसम की तरफ से। मौसम की तरफ से। देखिए, और भी लोग हैं जो कि इसी पंचायत के रहने वाले हैं। राजीव जी का प्रयास है कि यहाँ स्नातक कॉलेज बने, सरकार की तरफ से मदद मिले और यहाँ पर स्नातक कॉलेज मिले। ये जो शुरुआत इसकी हुई है, ये पहल जिस तरह से इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्या लगता है ये कितना सफल हो पाएगा और आप लोगों का साथ इसको कितना मिलेगा, लोकल विधायक का साथ कितना मिलेगा? सर, ये कार्य हमारा इतना सुंदर है कि सफलता तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि जिस प्रकार से भैया जी बोले, राजीव भैया, कि बरसात के दिन में पढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो डिग्री कॉलेज के लिए बच्चे गांव से बाहर जाते हैं, दोनों तरफ से बारिश की वजह से बंद हो जाती है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है कि लड़कियों को अक्सर 10th या 11th 12th कराते कराते गार्जियन उसको घर के अंदर ही रखना चाहता है। तो हमें लगता है कि यदि हमारा कॉलेज, डिग्री कॉलेज यहाँ बन जाएगा, तो विशेषकर जो लोकेलिटी में हमारे पास में जो छात्राएँ जो आगे पढ़ना चाहता है कि बेहतर पढ़ाई करके हम बेहतर शिक्षा से संबंधित जुड़ा हुआ कार्य को हम करें, या सरकार के द्वारा जो अभी मुहिम चल रही है सरकारी नौकरी की, उसको प्रदान करें, तो हमें लगता है कि डिग्री कॉलेज यदि यहाँ रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। आप क्या कहिएगा? हम तो कहेंगे सर, अगर यहाँ डिग्री कॉलेज बन जाता है तो पूरे समाज में और पूरे जो है 8 पंचायत, इसको बहुत बहुत सुविधा मिलेंगे और हम लोगों को खुशी होगा कि राजीव जी जो ये कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत बहुत खुशी है। खुशी है। क्या कहिएगा? एक बार मांग उठी है कासिल पंचायत के
ऐसा सालपुर पंचायत के कासिल गांव में डिग्री कॉलेज दी जाए। राजीव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी जी, प्रयास जो कर रहा है तो बहुत अच्छा बात है। और अगर विकास का बात हो रहा है और उसमें भी शिक्षा का, तो ये तो एकदम रूप से होना ही चाहिए। इसमें मतलब कि सबको लाभ मिलेगा। सबको लाभ मिलेगा। आपका क्या है इसमें सोच? जी, मैं राजीव जी के इस काम के लिए उसको सराहना देना चाहता हूँ। वो जो कर रहे हैं कि अभी बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? जी, भागलपुर ही जाना पड़ता है, या तो ताड़र कॉलेज जाना पड़ता है या तो सबौर कॉलेज जाना पड़ता है डिग्री के लिए। जो कि दोनों दूर है। हाँ, दोनों दूर है और बरसात के समय खर्च भी आता है। हाँ, खर्च भी आता है और बरसात के समय दोनों का रास्ता जो यातायात का साधन होता है वो दोनों बाधित हो जाता है बरसात के समय में। देखिए राजीव जी की भी ये बात माननी है कि अगर कॉलेज यहाँ पर बनता है तो जो ड्रॉप आउट है वो उसमें गिरावट आएगी, और साथ खासतौर से जो महिला सशक्तिकरण की बात है या फिर रोजगार देने की बात है वो भी हद तक मजबूत होगा। क्या राजीव जी? जी बिल्कुल है ना। नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि महिला सशक्त हो। जी हाँ। और भाई साहब ने भी कहा कि लड़कियों को पढ़ने के लिए सबसे बेहतर माहौल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, जो कि पेरेंट्स अक्सर देखते हैं कि मैट्रिक इंटर के बाद से उनकी पढ़ाई के प्रति उनका इंटरेस्ट घटने लगता है। तो ये उनके लिए तो खतरनाक है, लड़कियों के लिए। देखिए आपको हम पहले बोले सबसे बड़ी चीज़ है, चाहते हैं सभी अभिभावक कि हमारे बच्चे पढ़े, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही मजबूरी है कि वह एक मजदूर परिवार से आते हैं या फिर किसान परिवार से आते हैं। बस हम लोग का एक ही इच्छा, अगर हमारे क्षेत्र में आते हैं तो कम से कम हर घर में एक डिग्री धारी छात्र हो जाएंगे, तो इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है। कितने दिनों का समय आपके इसमें है सोच में कि कितने दिन तक में आपका मेहनत यहाँ पर दिखेगा? देखिए हम लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और हमारे समाज के सभी लोगों ने सहयोग दे भी रहे हैं, और ऐसी ये विकास की चीज़ है कि देंगे भी। और मैं सभी से दुआ और आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें कि इस काम में मैं सफलता पा सकूँ। चलिए देखिए, विधायक जी को सुनना होगा। शुभानंद मुकेश जी, अभी आपको एक टास्क आपके विधानसभा क्षेत्र से मिल गया, डिग्री कॉलेज यहाँ लाइए, फिर आगे आने वाले 5 वर्षों में आप विधायक बनिए, फिर मंत्री बनिए। फिलहाल नीतीश कुमार के करीबी तो आप हैं ही, लेकिन यहाँ के लोगों की खास तौर से जो सालपुर पंचायत का ये कासिल गांव है, यहाँ के लोगों की ये जो मांग है, इससे आपकी भी परीक्षा की शुरुआत होगी। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, साथ में मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया।